हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है लॉन्ग वाटर से। और आज की वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मैं मॉर्निंग से लेके नाइट तक कौन कौन सा रूटीन फॉलो करती हूँ बेबी प्लान करने के लिए नेचुरली। तो सबसे पहले मैंने लॉन्ग वाटर पिया और उसके बाद मैं बैठ गई थी योगा करने के लिए। आपको डेली योगा करना है, चाहे आप मॉर्निंग में खाली पेट करो या इवनिंग में करो, बट आपको अगर नेचुरली आप बेबी प्लान कर रहे हो तो आपको योगा करना पड़ेगा। और अगर आपका ट्रीटमेंट भी चल रहा है ना, तो डॉक्टर आपको ज़रूर कहेगा कि आप अपनी लाइफ स्टाइल है ना अच्छी करो, हेल्दी करो। अगर आप कुछ बाहर का खाते हैं तो वो छोड़ने को डॉक्टर कहेगा, और वॉक करने को कहेंगे कि आप वॉक भी करो। तो मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि आप डेली योगा करो, आदत बना लो और वॉक करो। तो इस टाइम तो धूप भी अच्छी होती है, तो आप बाहर भी योगा कर सकते हो या तो फिर आप घर के अंदर भी कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। तो जितने योगा एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो में समझ में नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब में सर्च करके दूसरी वीडियो भी देख सकते हो। मैं डेली अपने रूटीन में यही करती हूँ, मुझसे जैसा आता है मैं वैसे करती हूँ और मुझे बहुत बार इफ़ेक्ट भी मिला। बस कुछ कारण के कारण मिसकैरेज हो जाता है। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि अपनी लाइफ स्टाइल में योगा ऐड करो। अगर किसी को पीसीओडी पीसीओएस है और वो अनमैरिड है, अगर वो चाहते हैं कि आगे चल के प्रॉब्लम नहीं हो, तो वो अपनी लाइफ स्टाइल है ना चेंज कर लें। बाहर का जो जंक फूड होता है ना वो पूरी तरह से छोड़ दें और अपने लाइफ में योगा एक्सरसाइज और रनिंग ये सब चीज़ें ऐड कर ले। और जो मैरिड हैं, जिनको बेबी नहीं हो रहा, किसी को 4 साल किसी को 5 साल, मेरे पास कमेंट्स भी आए, तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि डियर आप अपने लिए वक्त निकालें, डेली योगा ज़रूर करें और हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करें। ज़्यादा कुछ महंगा नहीं लेना चाहते हैं तो आप है ना ब्लैक रीजन मिल जाएगा, मॉल में भी मिल जाता है, ऑनलाइन में मिल जाता है, यानी ब्लैक किशमिश। आप वो ले लें, रात में सोख करके रख दें अगर आपको सुबह खाली पेट पीना है तो। अगर सुबह आप कोई ड्रिंक लेते हैं तो ब्लैक किशमिश ले लें, उसको मॉर्निंग में सोख करके रखें और 3 से 4 बजे करीब जब पेट खाली रहता है शाम को तब पिएँ। और कमेंट्स आया था सौंफ, अजवाइन और जीरे का पानी कब पीना है। तो पीरियड के पहले दिन से 7वें दिन तक आप ये लें। उसके बाद 7वें दिन से 14 दिन तक आपको लेना है लॉन्ग वाटर। 14 दिन से लेके लास्ट तक आपको लेना है चिया सीड वाटर, या तो फिर आपको लेना है सौंफ वाटर जिसकी तासीर गर्म ना हो और ओव्यूलेशन हुआ है तो अच्छे से इम्प्लांटेशन भी हो। और आपको करना है सीड साइकिलिंग भी। सीड साइकिलिंग में पहले दिन से 14 दिन तक आपको लेना है फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स। फिर 15वें दिन से लेके 28 से 30 दिन तक आपको लेना है सेसमे सीड और सनफ्लावर सीड, यानी तिल के बीज और सनफ्लावर बीज। तो यही आपको लेना है, कुछ चीज़ें फॉलो करना है। आपको हॉट बैग से अपनी लोअर बेली में आपको सिकाई करनी है। बीट रूट का जूस पीना है। इससे है ना क्या होता है बीट रूट के जूस से कि जो यूट्रस की लाइन होती है ना वो मज़बूत होती है, ब्लड फ्लो अच्छा होता है। और आपको फर्टिलिटी मसाज भी करनी है। फर्टिलिटी मसाज करनी है 7वें दिन से लेके ओव्यूलेशन तक, उसके बाद नहीं करनी है। और हॉट बैग जो सिकाई करना है वो भी 15 दिन तक करना है, उसके बाद नहीं करना है। और आपको मैं बता दूं, आप है ना 15 दिन तक चाहे तो रनिंग कर लें, कुछ भी कर लें, मगर जब इम्प्लांटेशन फेज़ आता है उस टाइम आपको कुछ भी ऐसी एक्सरसाइज एक्टिविटी नहीं करना है जिससे लोअर बेली में आपको जोर पड़े। अगर आपको कंसीव हुआ हो तो वो चीज़ में प्रॉब्लम आए। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, ध्यान रखें। कुछ चीज़ें खुद भी समझ में आ जाती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तो डेली योगा ज़रूर करें। मैं आपको 100% बोल रही हूँ, अगर आप कंटिन्यू योगा कर दिए तो आप खुद देखना आपको नेचुरली कंसीव हो जाएगा। और सबसे मेन बात, अगर आप इतने दिन से इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। सबसे पहले आप ये पता करें कि आपको बेबी क्यों नहीं रुक रहा है, आप में कुछ प्रॉब्लम है कि या आपके हस्बैंड में। दोनों का टेस्ट कराएं, तभी आपको ये पता चल जाएगा कि हमें प्रॉब्लम क्या है। उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट चालू होगा। ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें भी करनी है। तो मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, मुझे भी ऐसा कुछ नहीं है और मेरे हस्बैंड को भी कुछ नहीं है, बट मैं है ना
डेली योगा करती हूँ और एक्सरसाइज नहीं कर पा रही इस टाइम। पहले मैं एक्सरसाइज भी करती थी बट अब मैं योगा करती हूँ और जो ड्रिंक वगैरह है ना वो कंटिन्यू ले रही हूँ। ब्लैक किशमिश का पानी ले रही हूँ, बीट रूट का जूस ले रही हूँ। तो आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें करनी है, इससे ही आप कंसीव कर पाओगे और 101% नेचुरल कंसीव कर पाओगे। और आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, टेंशन बिल्कुल नहीं होना है। बस ये सारी चीज़ें आप फॉलो करो और फिर आप मुझे कमेंट्स में बताना, कभी आपको आगे हो जाएगा या कभी मुझे। तो आप ये सारी चीज़ें। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग से मैंने आप लोगों से कोई भी बात नहीं की थी और अभी बज रहे हैं 11:30। मैं पीने जा रही हूँ मिड मॉर्निंग में बीट रूट का जूस। और आज मैंने हेयर ऑयलिंग की है क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना है, तो मैं सोची आप लोगों के साथ कुछ बातें कर लिया जाए। और आज के बीट रूट में है बीट रूट और आंवला, जिंजर और जो कच्ची हल्दी होती है ना वो, और कैरेट, ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने बनाया है। और ये बहुत अच्छा होता है इनफर्टिलिटी के लिए। अगर आपकी स्किन को ग्लोइंग करना है उसके लिए भी आप है ना खुद 7 दिन पी के देखो और फिर देखना अपने फेस का ग्लो। तो मैंने बनाया, इसमें है ना नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करती, ऐसे नॉर्मल पीती हूँ। मैं सोचा आप लोगों से बात कर लिया जाए। मॉर्निंग में मैं उठी थी, लॉन्ग वाटर ली, ब्रेकफास्ट में पोहा बनाई थी, जल्दी जल्दी सब करना था तो मैंने वीडियो नहीं बना पाया। फिर मैं योगा वगैरह करके घर के काम से अब भी फ्री हूँ तो मैंने सोचा जूस बना लिया जाए। तो चलिए इसको पीते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी लंच के टाइम में। और इसका पल्प रखा हुआ है अभी, ये देखो। तो देखते हैं, रोटी में मिक्स करके मैं बना लूँगी। चलिए मिलते हैं हम आपसे लंच के टाइम। तो फ्रेंड ये मल्टीग्रेन आटा है, इसमें रागी, ज्वार, बाजरा, मक्के का आटा ये सारा मिक्स करवा के मैं लेके आई हूँ। यहाँ पे ऐसे मिल जाता है और इतना सारा आटा मुझे सारा चीज़ उन्होंने दिया था, बोला था मिक्स आपको करना पड़ेगा। तो ये मुझे 60 रुपये किलो के हिसाब से पड़ा, तो 1 किलो लेके आई हूँ मैं। आज इसी की रोटी बनेगी। मैंने इसकी कल भी बना के खाई थी, आज भी बना के खाऊँगी इसकी रोटी। और मैं है ना वहाँ से लाती थी जियो मार्ट से, बट अब है ना ऐसे ही दुकान से लेके आऊँगी। इसमें सब आटा मिला है, वीडियो में पता नहीं बराबर दिख रहा है कि नहीं। तो मैं इसको मिक्स करके इस कंटेनर में लंच बना के फ्री हो गई। मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी है, आपको दिखाती हूँ आज क्या क्या है मेरे लंच में। मुझे जोरों की भूख लगी यार। ये है मल्टीग्रेन आटे की रोटी, इसमें बीट रूट का पल्प मिला है, पालक की दाल, मेथी की सब्ज़ी और ये लहसुन का अचार और ग्रीन चटनी। अभी शाम का टाइम है और आज शाम का ना मूंगफली लेके आए हैं, तो इवनिंग में मैं यही खाऊंगी मूंगफली। चटनी रखी है पिसी हुई आंवले की, उसके साथ। आज डिनर में है चावल, आलू और मटर की सब्जी, यही है डिनर में। और मैं थोड़ा सा अचार लूँगी बस। तो आज डिनर में चावल और सब्जी खाऊंगी। रोटी दिन में खा ली थी मल्टीग्रेन वाली, तो अब इच्छा नहीं हो रही, तो चावल, सब्जी और लहसुन का अचार, बस इतना ही है डिनर। पहले सोच रही थी मीठी वाली सिमई बनाऊँ गुड़ की, बट इनको खाना नहीं था तो मैं सोचा अकेले के लिए कौन बनाया फालतू में। तो चलो यही खाते हैं, फिर मिलते हैं दवाई खाने के टाइम में।